out of his mind. Weird. I feel the same. तो मूवी की शुरुआत एक चूहे के सीन से होती है। एक लैब में एक चूहा छोड़ा जाता है। चूहा खाना ढूंढते हुए एक चेम्बर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, एक इनविजिबल जानवर उसे हवा में उठा लेता है और खाने लगता है। अगला सीन मूवी के मेन कैरेक्टर सेबेस्टियन पर शिफ्ट होता है, जो अपने कंप्यूटर पर एक केमिकल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा होता है। तभी वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है और सामने वाली बिल्डिंग में एक खूबसूरत लड़की को कपड़े बदलते हुए देखता है। सेबेस्टियन उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, पर लड़की जल्दी से खिड़कियां बंद कर देती है। सेबेस्टियन वापस अपने काम पर ध्यान लगाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करता है और फाइनली वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। सेबेस्टियन एक जीनियस साइंटिस्ट था, पर उतना ही ज्यादा इगोइस्टिक भी। जैसे ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा को कॉल करता है, जो उसके साथ ही काम करती थी। सेबेस्टियन लिंडा को बताता है कि जिस एक्सपेरिमेंट पर वो लोग 11 महीने से काम कर रहे थे, वो सक्सेसफुल हो गया है। तभी सेबेस्टियन नोटिस करता है कि लिंडा के बेड पर कोई और आदमी है। वो लिंडा से उसके बारे में पूछता है, लेकिन लिंडा इस टॉपिक पर बात करने से मना कर देती है और कैमरे का एंगल चेंज कर देती है। सेबेस्टियन लिंडा से कहता है कि मैट, जो उनका एक और कलीग है, उसको भी लैब में ले आए। यहाँ पता चलता है कि मैट ही वो आदमी है जो लिंडा के साथ सो रहा था। सुबह होते ही सेबेस्टियन लैब पहुंचता है। लैब में बहुत सारे जानवर केजेस में बंद होते हैं। उनमें से एक केज में एक गोरिल्ला होता है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे इनविजिबल बनाया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में जिसने चूहे को खाया था, वो वही गोरिल्ला था। एक्चुअली साइंटिस्ट ने इनविजिबल बनाने का फॉर्मूला तो डेवलप कर लिया है, लेकिन इनविजिबल चीजों को वापस विजिबल बनाने में अब तक फेल हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर वो 11 महीने से काम कर रहे हैं। लैब में स्पेशल टाइप के कैमरास लगे होते हैं जो इनविजिबल गोरिल्लास को ट्रैक कर सकते हैं। मैट गोरिल्ला को एक और एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने की कोशिश करता है। वो एक थर्मल गॉगल पहना होता है, जिसकी वजह से वो इनविजिबल गोरिल्ला को देख पा रहा होता है। वो गोरिल्ला को इंजेक्शन देने के लिए केज खोलता है, लेकिन गोरिल्ला मैट के हाथ पर काट लेता है और भाग जाता है। मैट ये सब सेबेस्टियन को बताता है। सेबेस्टियन कहता है कि इतने लंबे टाइम तक इनविजिबल रहने की वजह से गोरिल्ला के दिमाग पर इसका असर हो रहा है। फिर सेबेस्टियन एक ट्रैंक्विलाइजर गन उठाता है और मैट के साथ बेट लगाता है कि कौन गोरिल्ला को पहले बेहोश करेगा। दोनों एक के बाद एक गोरिल्ला पर निशाना लगाते हैं। मैट का निशाना चूक जाता है, लेकिन सेबेस्टियन का निशाना सीधा गोरिल्ला पर लगता है और वो उसे बेहोश करने में सक्सेसफुल हो जाता है। सेबेस्टियन के उठते ही वो सबसे पहले लाइट्स बंद करने को कहता है, क्योंकि उसकी आईलिड्स भी इनविजिबल है। उसकी वजह से रोशनी सीधा उसकी आंखों में चुभ रही होती है। इसके बाद वो अपने सारे साथियों से मिलता है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने की वजह से सब लोग काफी खुश होते हैं। रात को सैरा लैब में रुकती है सेबेस्टियन का ख्याल रखने के लिए, और बाकी लोग अपने घर चले जाते हैं। सैरा मॉनिटर पर देखती है कि सेबेस्टियन सो रहा है और वो खुद भी थोड़ी देर के लिए सो जाती है, लेकिन तभी सेबेस्टियन उसके केबिन में आता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। एकदम से सारा की आंख खुल जाती है। उसे अपनी शर्ट्स की बटन खुली हुई दिखाई देती है। उसका डाउट सेबेस्टियन पर जाता है। वो मॉनिटर चेक करती है, लेकिन उस मोमेंट में मॉनिटर पर सेबेस्टियन अपने रूम में नहीं दिखाई देता। फिर अगले ही पल जब वो दोबारा मॉनिटर देखती है तो सेबेस्टियन अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। सारा को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। अगले दिन वो इस बारे में लिंडा और मैट से बात करती है। वो ये भी कहती है कि शायद वो सपना था। मैट कहता है कि वो इस बारे में सेबेस्टियन से बात करेगा, लेकिन सारा उसे मना कर देती है। अगले दिन सेबेस्टियन को वापस उसके असली रूप में लाने की तैयारी शुरू होती है। मैट एक सीरम उसकी वेन्स में इंजेक्ट करता है, लेकिन सीरम काम नहीं करता। सेबेस्टियन पेन से चिल्लाने लगता है और उसके हाथ में बंधे रिस्ट्रेंट्स भी टूट जाते हैं। वो मैट और कार्टर को एक तरफ ढकेल देता है। उसकी स्किन कुछ पल के लिए विजिबल होती है, लेकिन फिर वो दोबारा इनविजिबल हो जाता है और अब एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। कुछ देर बाद सेबेस्टियन को होश आता है। लिंडा उसके पास बैठी होती है। लिंडा उसे कहती है कि वो मरते मरते बचा है। अब क्योंकि सेबेस्टियन को कुछ समय तक इनविजिबल ही रहना था, लिंडा और मैट उसके लिए एक मास्क बनाते हैं। मैट और लिंडा उस सीरम को परफेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स का उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ने लगता है। 10 दिन तक लैब में रहने की वजह से सेबेस्टियन बोर हो जाता है। उसी रात सेबेस्टियन लैब से निकलने का प्लान बनाता है। जब वो बाहर जाने लगता है तो कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि लैब के बाहर जाना स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ था। लेकिन सेबेस्टियन कार्टर की एक भी नहीं सुनता और लैब छोड़कर निकल जाता है। सेबेस्टियन सीधा अपने फ्लैट पर जाता है। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है। सेबेस्टियन से रहा नहीं जाता और वो इनविजिबल फॉर्म में उस लड़की के फ्लैट में पहुंच जाता है। जैसे सेबेस्टियन डोरबेल बजाता है, लड़की दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सेबेस्टियन उसके फ्लैट के अंदर घुस चुका है। इसके बाद सेबेस्टियन उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ कार्टर लिंडा और मैट को इन्फॉर्म कर चुका होता है कि सेबेस्टियन लैब से भाग चुका है। लिंडा उसे ढूंढने के लिए उसके फ्लैट पर जाती
जाती है। वहाँ उसे सेबेस्टियन का मास्क और कपड़े मिलते हैं। लिंडा फिर लैब वापस जाकर सबको इसके बारे में बताती है। तभी सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है। वो कहता है कि वो अपने फ्लैट से कुछ चीजें लेने गया था। लिंडा उसे वार्न करती है कि अगर वो इनविजिबल होकर फिर से लैब के बाहर गया तो वो सब कुछ कमिटी को बता देगी। उस रात जब लिंडा सो रही होती है तो अचानक उसके कपड़े खुद ही उतरते हुए महसूस होते हैं। तभी उसका फोन बजता है और वो इस डरावने सपने से बाहर आती है। फोन मैट का होता है जो लिंडा को बताता है कि उसने शायद इनविजिबल इंसान को दोबारा विजिबल बनाने वाले एक्सपेरिमेंट में सक्सेस पा ली है, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ 95% स्टेबल है और उसके बाद फिर से अनस्टेबल हो जाता है। इस बात पर सेबेस्टियन काफी गुस्सा हो जाता है और मैट को बहुत बुरा भला कहता है। उस रात सेबेस्टियन मैट के रूम में लगे कैमरास के सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करता है। वो सिस्टम को इस तरह ट्वीक करता है कि चाहे वो रूम में ना हो, मॉनिटर पर उसका प्रेजेंस दिखाई दे। सेबेस्टियन फिर लिंडा के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि लिंडा का नया बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि मैट ही है। ये जानकर सेबेस्टियन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पागलपन में वापस लैब पहुंचता है। अपना गुस्सा निकालते हुए वो लैब में बंद एक कुत्ते की जान ले लेता है। अगले दिन सुबह सारा को कुत्ते की मौत के बारे में पता चलता है। वो सेबेस्टियन से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वो पूरी रात गहरी नींद में सो रहा था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सारा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सारा पूरी टीम के साथ लैब के फुटेजेस चेक करती है। फुटेज में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन अपने रूम से कहीं गया ही नहीं। इसी वजह से सब लोग मान लेते हैं कि शायद कुत्ता अपने आप ही मर गया होगा। रास्ते में जब लिंडा अपने घर में होती है तब सेबेस्टियन फिर से वहाँ पहुँचता है। वो उसे डायरेक्टली पकड़ नहीं पाती, लेकिन उसी वक्त वो लैब पहुँचती है। लैब में फ्रैंक मॉनिटर देखकर बताता है कि सेबेस्टियन अभी भी अपने रूम में है, लेकिन लिंडा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो सेबेस्टियन के रूम में जाकर चेक करती है, वहाँ सेबेस्टियन नहीं होता। तभी लिंडा समझ जाती है कि सेबेस्टियन ने कैमरास के साथ छेड़छाड़ करके सबको गुमराह किया है। लिंडा तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और सबको बताती है कि सेबेस्टियन के इस प्रोजेक्ट के बारे में कमिटी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेबेस्टियन के बढ़ते पागलपन की वजह से लिंडा डिसाइड करती है कि वो और मैट मिलकर कमिटी को सब कुछ सच सच बताएंगे। लिंडा टीम को विश्वास दिलाती है कि उनकी जॉब सेफ रहेंगी और वो और मैट इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मीटिंग के वक्त सबको महसूस होता है कि सेबेस्टियन उनकी बातें सुन रहा है। लिंडा और मैट तुरंत कमिटी हेड के घर जाते हैं और उसे सब सच बता देते हैं। कमिटी हेड कहता है कि वो बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा और लिंडा और मैट को रिजाइन करने की तैयारी करनी होगी, लेकिन तभी कमिटी हेड का फोन काम करना बंद कर देता है। जब वो स्विमिंग पूल के पास होता है तभी सेबेस्टियन वहाँ प्रकट होता है। सेबेस्टियन ने लिंडा और मैट की सारी बातें सुन ली होती है। वो कमिटी हेड को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालता है। अगले दिन लिंडा लैब पहुंचती है। रास्ते में मैट उसे बताता है कि सेबेस्टियन रात के 3 बजे ही लैब में आ गया था और तब से वो लैब में इधर उधर घूम रहा है। लिंडा कमिटी हेड के बारे में पूछती है। मैट कहता है कि उसका कोई कॉल नहीं आया। लिंडा कमिटी हेड के घर कॉल करती है, जहां उसकी वाइफ बताती है कि हेड की कल रात स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई है। लिंडा कमिटी के जनरल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे फोन्स डेड हो चुके होते हैं। लिंडा और मैट सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन लिफ्ट उनका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करती। तभी एक साइंटिस्ट सिस्टम चेक करता है और पता चलता है कि ये किसी सिस्टम की ग्लिच नहीं बल्कि सेबेस्टियन ने सबके एक्सेस रिवोक कर दिया है। सब साइंटिस्ट अपने थर्मल गॉगल्स पहनते हैं और सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैनिस अपना गॉगल लेने के लिए सबसे पीछे छूट जाती है। सेबेस्टियन इसका फायदा उठाकर जैनिस को मार देता है। लिंडा लैब के स्पीकर्स का यूज करके सेबेस्टियन को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन सेबेस्टियन कहाँ सुनने वाला था। तभी लिंडा को समझ आता है कि जैनिस उनके साथ नहीं है। वो सब सारा को ढूंढते हुए केबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें सारा की लाश मिलती है। लिंडा मॉनिटर के जरिए सेबेस्टियन की लोकेशन ट्रैक करती है। इसके बाद मैट और कार्टर सेबेस्टियन को पकड़ने और मारने निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेबेस्टियन उन पर अचानक अटैक करता है और इस फाइट में कार्टर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लिंडा मैट से कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए। मैट एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता है। मैट सेबेस्टियन पर गोली चलाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। सेबेस्टियन उसे बहुत मारता है। तभी लिंडा वहां पहुंचती है और मैट को दरवाजे के दूसरी तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ सारा और फ्रैंक कार्टर के पास पहुंचते हैं। सारा कार्टर की हालत देखकर रो पड़ती है। वो फ्रैंक को कार्टर के पास छोड़कर खून लाने के लिए लैब में जाती है। लैब के अंदर सेबेस्टियन भी पहुंचता है। सारा उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए फ्लोर पर खून फेंक देती है। सेबेस्टियन उसके पास ही होता है और जब सारा उस पर खून फेंकती है तो वो दिखने लगता है, लेकिन सारा उसे मार नहीं पाती और सेबेस्टियन उसको शिकार बना लेता है। सारा की मौत के बाद कार्टर भी ज्यादा खून बहने की वजह से जिंदा नहीं बचता। लिंडा, मैट और फ्रैंक सारा को ढूंढने लैब में जाते हैं, जहाँ उन्हें सारा की लाश मिलती है। तभी सेबेस्टियन फ्रैंक की पीठ में एक सरिया घुसा देता है। सेबेस्टियन मैट को भी घायल कर देता है और मैट और लिंडा को रेफ्रिजरेशन चेम्बर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। खुशनसीबी से सेबेस्टियन के अटैक से मैट के किसी वाइटल ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुँचता। लिंडा चेम्बर के अंदर रखे सामान से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाती है और दरवाजा खोलने में कामयाब होती है। वो मैक के घाव पर ड्रेसिंग करके बैंडेज करती है और खुद सेबेस्टियन के पीछे चली जाती है। इसी तरफ सेबेस्टियन पूरा
लैब तबाह करने के लिए बॉम्ब्स फिट करता है और उनका टाइमर 5 मिनट पर सेट करता है। जब वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट में जाने की कोशिश करता है तभी लिंडा एक फायर सिलेंडर लेकर आती है और सेबेस्टियन को आग लगा देती है, लेकिन सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है और सेबेस्टियन एक बार फिर से गायब हो जाता है। लिंडा उसे देखने के लिए स्मोक डिटेक्टर ऑन करती है। सेबेस्टियन पीछे से लिंडा पर अटैक करता है और अपने पैर से उसका गला दबा देता है। तभी मैट वहां पहुंचता है और सेबेस्टियन पर वार करता है। सेबेस्टियन को बेहोश समझकर लिंडा और मैट वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन फिर से उठता है और मैट को मारने की कोशिश करता है। मैट एकदम वक्त पर सेबेस्टियन को धक्का देता है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से टकरा जाता है और शॉक लगने से गिर पड़ता है। अगले सीन में लिंडा और मैट को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने लैब में बॉम्ब फिट किया है। दोनों लिफ्ट के पीछे की सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी बॉम्ब फट जाता है और धमाके की वजह से लिफ्ट तेजी से उनकी तरफ गिरती है। दोनों साइड में हटकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। दोनों नीचे की तरफ उतरते हैं और कुछ नसीबी से लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। दोनों वापस ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तभी सेबेस्टियन नीचे से लिंडा का पैर खींचता है। दोनों लिफ्ट के ऊपर गिरते हैं। सेबेस्टियन लिंडा से कहता है कि वो उसे एक लास्ट किस दे। लिंडा उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए लिफ्ट के केबल को लिफ्ट से अलग कर देती है और खुद केबल पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। सेबेस्टियन आग के घेरे में गिरता दिखाई देता है और मूवी के एंड में मैट और लिंडा एक्सपेरिमेंट लैब से बाहर निकलते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।